बहुत बड़ी समस्या है लोग के लिए। आप कोलोरेक्टल कैंसर को देखते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, क्या होता है और कैसे इससे बचना होगा। देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर अपने आप में एक अलग विषय है। जो लैट्रिन का रास्ता या बड़ी आंत, उसको हम लोग रेक्टम और कोलोन कहते हैं। पश्चिमी देशों में ये कैंसर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये कहना कि भारत में ये कैंसर कम होता है या नहीं होता है आज के दिन में वो सही नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख में 4 से 5 लोगों को भारत में भी कोलोरेक्टल कैंसर होता है। यूरोप में 1 लाख में 20 लोगों को होता है, तो वहाँ पे इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ कोलोरेक्टल कैंसर लोगों को नहीं होता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो रेक्टल कैंसर खासकर है वो यंग पॉपुलेशन में भी होता है, और जो बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, जब लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है या कोई तकलीफ होती है तो उसको वो पाइल्स यानी बवासीर समझ के उनका इलाज बहुत दिनों तक कराते रहते हैं। इसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कोलोरेक्टल सर्जन नहीं है या जीआई सर्जन नहीं है, वो भी इसको कई बार उसमें चकमा खा जाते हैं कि ये पाइल्स की ब्लीडिंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कम उम्र के लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर नहीं होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोलोरेक्टल कैंसर आपके जो है 15 से 20 साल के बच्चों में भी हमने देखा है, खासकर बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जो स्पेशलिटी है कोलोरेक्टल सर्जरी, वो कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसकी इलाज करती है, और साथ साथ जो पाइल्स फिशर फिस्टुला या बड़ी आँख छोटी आँख की कोई अन्य बीमारी जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अपेंडिसाइटिस या कोई आँख में रुकावट, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सबका इलाज होता है। होने के क्या कारण है, आखिर क्यों हो जाता है? इसके कई कारण हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्री या इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, वहाँ बोलते हैं कि लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है कि आंतों में जो अच्छी बैक्टीरिया है उनके नंबर में कमी होती है। उसके अलावा जो लोग खासकर जो कोयले पे बना हुआ सामान, तो विदेशों में भी बारबेक्यू करके लोग खाते हैं, यानी कि कोयला के ऊपर सामान को, खाने का सामान सेक के खाते हैं, तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो वो जब इंटेस्ट बड़ी आंत में जाती है तो उसको कार्सिनोजेन कहते हैं। जो तत्व कैंसर प्रोड्यूस करता है उसको जो है मेडिकल टर्म में कार्सिनोजेन कहते हैं। तो वो एक जो है कि कोयला से बना हुआ सामान जो रहता है उस पर खाना बनता है तो उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं, जेनेटिकली भी लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर होता है, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है तो ये चांस बढ़ जाती है कि अगले जनरेशन को सामान्य लोगों की अपेक्षा वो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ और कंडीशन जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़ ऐसे नाम हैं, ये डिजीज़ अगर लोगों को सालों तक रहे तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। खासकर खाने पीने में फल साग सब्जी की कमी, उसकी वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ती है। लक्षण क्या है सर इसके? हो गया तो क्या करेंगे? लक्षण पे बात करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर का लक्षण है कि मल द्वार से रक्त का स्राव होना, उसके बाद जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैट्रिन में बदलाव आना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ दिन तक कब्जियत रहता है, फिर उसके बाद डायरिया शुरू हो जाता है, यानी पेट खराब रहता है। और बिहार में हमने देखा है कि लोग हर चीज़ को गैस का प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ये सावधान रहने की ज़रूरत है कि जिसको आप गैस का प्रॉब्लम समझ रहे हैं हो सकता है वो कोलोरेक्टल कैंसर हो, क्योंकि लैट्रिन के में बदलाव आता है कि कुछ हफ्तों तक कब्जियत रहेगी, कुछ हफ्ते तक लैट्रिन लूज हो जाएगी, खून उसमें मिला हुआ हो सकता है या अलग से भी आ सकता है, वजन का कमी होना, भूख सही से नहीं लगना, और जब एडवांस स्टेज में कैंसर होता है तो कैंसर के कारण आँख में रुकावट हो जाती है, और दर्द जो है कैंसर में हमेशा रिलेटिवली लेट से सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कोई ये बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हम ठीक हैं क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है, जब
जो बिल्कुल गलत है। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है। और कैंसर जब बहुत ही लेट अवस्था में पहुंच जाती है, एडवांस स्टेज में हो जाती है, तो एक्चुअली दर्द पेट में तब शुरू होता है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर के संदर्भ में। तो क्या फिर इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अमॉन्ग ऑल कैंसर अगर हम बात करें तो इसमें इलाज का सक्सेस रेट जो है काफ़ी अच्छा है। जो कंसिडर टू, जैसे कि हम अगर खाने की नली, इसोफेगस या स्टमक कैंसर, इसके कंपेयर में अगर कोलोरेक्टल कैंसर का आउटकम हम देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। और बेहतर और भी हो जाता है। एक तरह से स्टेज 1 में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 90-95% सक्सेस रेट है। वही स्टेज 2 में हम करते हैं तो 75-80% होता है। करेंगे तो 60-65% सक्सेस रेट होगा। और जो लास्ट स्टेज, इसको स्टेज 4 बोलते हैं, तो वो घट के आपको 30 से 40% मिल जाएगा। तो स्टेज 4 में भी चांस रहता है कोलोरेक्टल कैंसर में कि आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बचा कैसे जाए सर इस पूरा करने से? देखिए, बचने का ये रास्ता है कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले है कि लाइफस्टाइल में सुधारना, कि खाने में फल, साग, सब्जी का उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हाथ जो है उसको लैट्रिन को निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और उसके अलावा है कि आप, जैसे कुछ एविडेंस आए थे कि एस्पिरिन दवाई लेने से कोलोरेक्टल कैंसर में कमी आती है, लेकिन ये पूरी तरह से भी हर स्टडी में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि हेल्दी लोगों को कि आपको एस्पिरिन खाना चाहिए। लेकिन उसके बाद है कि प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि हमारे इंडिया में प्रोसेस्ड फूड कम लोग खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जैसे कि आपका ये हो गया जो पैक खाना होता है, जैसे विदेशों में लोग ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद जंक फूड वगैरह हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब टाइप की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ खाने से जो है कोलोरेक्टल कैंसर जो है बढ़ता है। लेकिन हमारे इंडियन खाना जो घर में लोग कुक करके बनाते हैं, जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे कैंसर में बचाव होता है। उसके बाद अगर आपके परिवार में किसी को अगर बीमारी कैंसर की बड़ी आंत संबंधित रही हो, तो आप अपना भी रूटीन चेकअप कराएं। जैसे कि कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है कि अगर आपके परिवार में किसी को 60 साल की उम्र में या उससे कम उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, तो उस परिवार के व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का जो भी ब्लड रिलेटेड है, उनका जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। और एक सर्वेलेंस कोलोनोस्कोपी, यानी कि कोलोनोस्कोपी करके जांच करना चाहिए। आपको दिक्कत है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप एक सर्टेन एज ग्रुप में हैं तो आप में वो रिस्क है, तो इस तरह से आप उसका बचाव कर सकते हैं।